हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल का पेज नंबर 15 और 16 बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है रिहान ने एक पेपर पर एक पॉइंट मार्क किया है, वो उस पॉइंट से कितनी लाइन्स बन सकती है। देखिए जैसे है वह एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। ठीक है, कितनी लाइंस बन सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब शीतल ने एक पेपर पर 2 पॉइंट्स मार्क किए, तो अब उससे कितनी लाइंस बन सकती है उन पॉइंट से, उन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the line segments which in figure 2.4 which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments which are on the 2 of the line segment। अब ये एक लाइन सेगमेंट है इस पे कितने पॉइंट्स हैं, है ना, और कौन से 1 लाइन सेगमेंट पे है और कौन से 2 लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले तो 5 लाइन सेगमेंट्स आते हैं। कौन कौन से 5 लाइन सेगमेंट है, एक है LM MP PQ और QR। ओ सॉरी 4 लाइन सेगमेंट है, LM MP PQ QR। now 4 line segments are there, LM MP PQ और QR। अब point L and R are on exactly one of the line segment। जो L और R है वो एक ही लाइन सेगमेंट पे, ये उसको zigzag कर दिया लेकिन एक ही लाइन सेगमेंट पे बना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब 2 लाइन सेगमेंट पे कौन से पॉइंट होंगे, जैसे 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये और एक ये, तो इस पर 3 हो रहे पॉइंट्स M P Q। जैसे कि M P and Q आर 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट पे P और L और R पॉइंट्स है और 2 लाइन सेगमेंट पे M P Q और R हो, M P और Q होंगे पॉइंट्स। ठीक है, जैसे M P Q 2 पे है और एक लाइन सेगमेंट पे सिर्फ L और R है। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5 इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। अब इसमें आपको बताना है कितनी रेज हैं और क्या इसका T स्टार्टिंग पॉइंट है। रेज क्या होती है, रेज जो एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही डायरेक्शन में जाती है उसको रे बोलते हैं। ठीक है, अब रेज इसमें कौन कौन सी हैं देखिए आप इस फिगर को देख के, एक तो TA रेज है, दूसरा TN है, TB है, ठीक है, और NB भी एक रे है। अगर इसको T को हटा देंगे तो NB भी एक रे बन सकती। तो 4 रेज बन रही इसमें, TA TN TB और NB। T इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TA TN में नहीं, T स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। T हो सकता है इन 3 का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, TA का, TN का, TB का, पर N का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। NB का स्टार्टिंग पॉइंट N है, T नहीं है। बाकी सबका हो सकता है, जो TA है, TB है, TN है, इनका T स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बट नॉट फॉर NB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रफ फिगर्स बनाने हैं इनके। ठीक है, पहला क्या बोला, OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ, OP ये OP और OQ जो कि O पर मिल रहा है। सेकंड ये बोल रहे हैं XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। XY और PQ इंटरसेक्ट मीन्स कटने चाहिए आपस में, किस पे कटना चाहिए, M पॉइंट पर, तो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। थर्ड, लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट ऑन D। ठीक है, एक लाइन L बननी चाहिए, उस पर 2 पॉइंट होने चाहिए E और F, पर D नहीं होना चाहिए। तो ये रही लाइन L, इसको लाइन L नाम दिया है, इस पर 2 पॉइंट से E और F, पर इस पर D पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने D पॉइंट इससे अलग बनाया है, लाइन से अलग बनाना है आपको। नेक्स्ट फोर्थ बोला गया है पॉइंट P लाइन्स ऑन AB। पॉइंट P जो है ये रहा पॉइंट P AB पर आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट P AB लाइन पर आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन फिगर 2.6, अब इस वाले फिगर में आपको 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं, एक लाइन का नाम बताना है, 4 रेस के नाम बताने हैं और 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे इसमें, D E O C B, ये 5 पॉइंट्स इसमें। एक लाइन है, एक लाइन कौन सी है, जो कि BD, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, और पॉइंट्स ये रहे D C B E O। नेक्स्ट बोला है 4 रेस। अभी आपको मैंने बताया एक पॉइंट होता है और एक इसका एक्सटेंड करती है, एक तरफ से लाइन सिर्फ एक ही तरफ से एक्सटेंड होती है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसके 4 रेज है, OD OE OC OB, ऐसे करके 4 हो गई, OD OB OC
और ईडी करके भी आप बना सकते हैं, इसमें से 5 बन सकती है, पर 4 पूछिए तो 4 ही बनाए। 5 लाइन सेगमेंट्स, और 5 लाइन सेगमेंट कौन सी है? DE, EO, OC, BO एंड DO, दीज आर द 5 लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 now. Here is a ray OA, it starts at OA and passes through the point A. It also passes through the point B. अब ये जो रे है OA, तो OA जो रे है B से भी पास हो रही है। तो अब पूछा है पहला पॉइंट, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB? वाई? क्या आप इसको OB भी नाम दे सकते हो OA की जगह? यस, हम दे सकते हैं इस रे का नाम OB भी, क्योंकि जो OA है ये पॉइंट B से पास हो रहा है। और तो रे लेकिन A से ही स्टार्ट, रे जो है वो O से स्टार्ट हो रही है, पर B से भी पास हो रही है और B से भी, तो इसको OB भी नाम डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है इन लोगों ने, कैन वी राइट OA एस AO? क्या OA को AO लिख सकते? नहीं, मैंने अभी आपको बताया इसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए हम इसको OA को AO नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो O है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, जो कि डायरेक्शन है इसकी B और A की तरफ बढ़ रही है। तो ये उल्टी कैसे हो जाएगी? AO उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए AO नहीं है, OA को AO नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड एक्सटेंस थ्रू, जो कि थ्रू ए की तरफ बढ़ रही है, O से स्टार्ट हो रही है और A की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।